हेरा फेरी 3 का इंतज़ार खत्म होने वाला है। बॉलीवुड कॉमेडी लवर्स के लिए खुशखबरी, क्योंकि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और प्रेस रावल की हिट फिल्म सीरीज़ का तीसरा पार्ट हेरा फेरी 3 जल्द आने वाला है। हेरा फेरी और हेरा फेरी की अपार सफलता के बाद फैंस सवालों से इसकी अगली कहानी का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी फिल्म के क्लाइमैक्स में जहां राजू पूल ने लटके हुए नजर आता और फ़ोन बज रहा होता, वहीं से तीसरे भाग की कहानी आगे बढ़ेगी। मेकर्स ने रिलीज डेट की घोषणा नहीं की, लेकिन प्रेस रावल के अनुसार यह फिल्म 2026 की पहली छमाही में रिलीज हो सकती है। दर्शक एक बार फिर बाबूराव, राजू और श्याम की मस्त तिकड़ी के धमाल के लिए तैयार हो जाएं। 61 की उम्र में भी कमाल की फिटनेस दिखा गए सलमान खान। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। 59 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस लाजवाब है। हाल ही में सलमान ने कतर में हुए दबंग टूर से अपनी एक बैक की स्टेज तस्वीर शेयर की, जिसमें वो स्ट्रेचिंग करते नजर आए। पोस्ट देखते ही फैंस ने उनकी तारीफों की बौछार कर दी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने शर्टलेस वर्कआउट फुटेज शेयर की थी, जिनमें उनके सिक्स पैक, एब्स और बाइसेप्स साफ दिख रहे थे। अब सलमान जल्द ही बैटल ऑफ गलवान में भारतीय सेना के जवान की भूमिका में नजर आएंगे। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों पर आधारित इस फिल्म में उनके साथ चित्रगंधा सिंह भी दिखाई देंगी। फैंस सलमान को इस दमदार अवतार में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। 98 साल की दिग्गज एक्ट्रेस कामिनी कौशल का निधन। भारतीय सिनेमा की सबसे उम्रदराज और प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में शुमार कामिनी कौशल का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दो भाई शहीद, नदियों के पार और जिद्दी जैसी क्लासिक फिल्मों से पहचान बनाने वाली कामिनी ने दिलीप कुमार, अशोक कुमार, देवानंद और धर्मेंद्र जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। 1927 में लाहौर में जन्मी कामिनी ने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत 1946 की मशहूर फिल्म नीचा नगर से की थी। बाद में बिराज बहू के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला। निजी जीवन भी सुर्खियों में रहा। उन्होंने अपनी बहन के निधन के बाद अपने ही जीजा ब्रा.एस. सूद से विवाह किया था। बाद में उन्होंने फिल्मों में वापसी की और चेन्नई एक्सप्रेस, कबीर सिंह और लाल सिंह चड्ढा में दादी के किरदार से नई पीढ़ी का दिल जीता। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। आई एम कलाम के छोटू हर्ष मायर अब बने OTT के नए स्टार। आई एम कलाम में छोटू का दिल छू लेने वाला किरदार निभाने वाले हर्ष मायर आज OTT के सबसे पॉपुलर कलाकारों में शामिल हैं। 2010 में इस फिल्म से डेब्यू करते ही उन्होंने अपने स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से प्रेरित इस कहानी में उनका छोटू कठिन परिस्थितियों में भी बड़े सपनों का पीछा करता रहा। फिल्म की IMDb रेटिंग 7.9 है। हर्ष को असली पहचान मिली सोनू लीव की गुल्लक से, जिसे IMDb पर 9.1 रेटिंग मिली और जिसने उन्हें घर घर का पसंदीदा बना दिया। वो हिचकी, कनपुरिया और आधा फूल जैसे कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी हैं। जल्द ही वो रमन भारद्वाज की फिल्म स्कॉलरशिप में कल्कि कोचलिन और कोकड़ा सेन शर्मा के साथ नजर आएंगे। कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हर्ष आज इंडस्ट्री के उभरते और भरोसेमंद एक्ट्रेस में गिने जाते हैं। कंगना सन पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद चिराग पासवान ने क्यों छोड़ा था बॉलीवुड। चिराग पासवान ने राजनीति में आने से पहले फिल्मों में करियर बनाने का सपना देखा। बचपन से अभिनय की ओर झुकाव रखने वाले चिराग ने 2011 में कंगना रनौत के साथ अपनी पहली फिल्म मिले ना मिले हम की, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म इतनी कमज़ोर चली कि बिहार के कई सिनेमाघरों में इसे 3 दिनों में ही हटा दिया गया। चिराग ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उन्हें समझ आ गया था कि फिल्म इंडस्ट्री उनके लिए नहीं, इसलिए उन्होंने एक्टिंग को अलविदा कह दिया। इसके बाद वो पिता रामविलास पासवान की विरासत संभालते हुए पूरी तरह राजनीति में उतर आए और आज केंद्रीय मंत्री बनकर बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।